नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। देखिए, पावलोव का सिद्धांत। पावलोव जो थे उन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। ठीक है, कुत्ते पर। सबसे पहले आपको कैसे याद रखना, पावलोव। ठीक है, तो ये कुत्ते पर, और कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों, 4 पैर होते हैं। तो इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इनका जो सिद्धांत है वो देखिए, सिद्धांत का नाम था क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और शास्त्रों में पालतू बनाया कुत्ते को। इस प्रकार से आपको याद रखना, कुत्तों की क्लास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब अनुबंधन देखेंगे। अनुबंधन क्या है? देखिए, अनुबंधन का सिद्धांत आपसे पूछ लिया जाए किसका है, तो पावलोव। अनुबंधन, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझिए, जैसे कि अनुबंधन क्या है। अनुबंधन में क्या होता है? उद्दीपक होता है, अनुक्रिया होती है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया का जो सहचर होता है, इनके बीच जो सहचर होता है, उसको ही हम लोग अनुबंधन कहेंगे। ठीक है। देखिए, ऐसी चीज़ें जिसे प्राणी देखकर क्रिया करने लगे, जैसे कुत्ते के लिए हड्डी, ठीक है, भोजन वगैरह। तो जैसे ही ये देखता होता तो प्रक्रिया करता, लाल टपकने लगती है। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, पटाखे वगैरह खाते हैं तो पुचकी बोलते हैं जिसको, गोलगप्पे। तो हमारे मुंह से लाल टपकने लगती है। इस प्रकार से थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर समझें, जैसे कि व्यवहारवाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो व्यवहारवाद के जनक हैं जे.बी. वाटसन। ठीक है, कौन है? जे.बी. वाटसन। व्यवहारवाद तो वाटसन, बा और बा, ठीक है, वाटसन। जो भी मनोवैज्ञानिक उद्दीपक पर जोर देते हैं उसे व्यवहारवादी कहते हैं। तो उद्दीपक पर जोर देते हैं वो क्या है? सब व्यवहारवादी हैं। तो ये जो हैं, जैसे कि पावलोव भी हैं व्यवहारवादी, स्किनर भी हैं व्यवहारवादी। ठीक है। तो एस टाइप जो थ्योरी है, एस टाइप जो थ्योरी है वो पावलोव ने दी है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी पावलोव ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक। और इनके प्रयोग किस पे देखे? अनुबंधन से पूर्व, अनुबंधन के समय, अनुबंधन के बाद। तो अनुबंधन से पूर्व, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल में हम पढ़ते हैं तो खाना मिलता है हम लोगों को। तो जैसे घंटी बजती है तो बच्चे सोचेंगे अरे खाना मिलेगा, अपना अपना टिफिन करो रेडी, ऐसे वगैरह। ठीक है। तो अनुबंधन के समय क्या होता है, अनुबंधन के बाद। तो यही सब प्रक्रिया, ठीक है, यही सब प्रक्रिया कुत्ते के तौर पर। अब देखिए थोड़ा सा, जैसे कि भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन क्या? स्वाभाविक उद्दीपक। और जो लार है वो स्वाभाविक अनुक्रिया। लार आना क्या? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है। अब भोजन क्या? स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है। घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है। और कृत्रिम उद्दीपक ये बन जाएगा अस्वाभाविक। लार स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, ये प्राकृतिक है। ये लार, हम कहीं भी जा रहे हैं मार्केट में, कुछ अपना फेवरेट देख रहे हैं तो लार आ ही जाती है। घंटी CS लार UR अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है। अब थोड़ा सा इधर समझेंगे, जैसे कि विलोपन क्या है? घंटी बजी तो खाना आया तो लार, घंटी खाना और लार, और घंटी खाना प्लस लार, ये सब विलोपन वगैरह की चल रहा है। ठीक है। जब घंटे बजने पर भी खाना कई बार कई दिन नहीं आता तो धीरे धीरे लार आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है तो विलोपन। अब जैसे कि विलोपन में, जैसे कि हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट जा रहे हैं, रास्ते में हमने उसका ठेला देखा गोलगप्पे का, पैसे नहीं थे तो हम आगे बढ़ गए। फिर कुछ और दुकानों में देखा, कपड़े देखने लगे, तो वो वाली चीज़ भूल जाते हैं। फिर हमारे मुँह से लार आना थोड़ा सा बंद हो जाता है, मन चलना बंद हो जाता है। ये सब तो इसे ही हम विलोपन कहेंगे, याद रखना। ठीक है। स्वतः प्रकटीकरण। अगर घंटी के साथ पुनः फिर से भोजन लाया जाए तो फिर से लार आना स्वतः चालू हो जाता है। ठीक है, इसको हम स्वतः प्रकटीकरण कहेंगे। उद्दीपक सामान्यीकरण देंगे। घंटी के जैसे ही मिलती जुलती आवाज़ पर भी लार आना उद्दीपक है। ठीक है, जब प्राणी एक जैसे उद्दीपक में अंतर सामान्यीकरण कहलाता है। ठीक है, अंतर कर पाए उसको उद्दीपक विभेद है। जब कुत्ता बार घंटी और अन्य मिलती जुलती आवाज़ों को बार बार सुने, उनमें अंतर विभेद करने लगे तो उसे उद्दीपक विभेद कहेंगे दोस्तों। ठीक है। कुत्ता क्या दोस्तों? हम लोग पालते हैं ना, तो पाल से पाला। ठीक है, तो पावलोव ने कुत्ता पाला, ऐसे आप थोड़ा सा याद रखें।
पावलोव के अधिगम में किस प्रकार का सीखना था? तो अनुबंधित सीखना था। कैसा था? अनुबंधित। एक बच्चा काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं से डरता है, तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण है। क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अनुकूलन पर जोर देता व्यवहार के पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम देखिए। जैसे पावलोव के सिद्धांत हैं, ठीक है, उनके अन्य नाम देखिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, एस टाइप अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रस्तापन का सिद्धांत। ठीक है, ये सब आपके पावलोव के सिद्धांत हैं दोस्तों। अब देखेंगे इवान पी पावलोव। इनका पूरा नाम है इवान पी पावलोव। ठीक है, पहले सहायक चिकित्सक पशु मनोवैज्ञानिक। तो और ये पावलोव थे वो रूस के थे दोस्तों। ठीक है, तो 1904 में इन्हें फिलोसफी और फॉर मेडिसिन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिजियोलॉजी और फॉर मेडिसिन। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि यहाँ पर हमेशा एक्टिव होता है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इधर देखेंगे, स्किनर का सिद्धांत आ गया है दोस्तों। तो स्किनर ने चूहे व कबूतर पर अपने प्रयोग किए थे। चूहे और कबूतर दोनों ही याद रखना। चूहे कबूतर की स्किन ज़्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। इसकी ये मैंने बताया इस सिद्धांत का नाम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? स्किन। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो स्किन सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, चूहा कबूतर पर हमेशा सक्रिय हो है। अब देखिए क्रिया सोता नहीं है चूहा और कबूतर। ठीक है, ऐसे याद रखना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी स्किनर का है। बॉक्स का नाम क्या था? स्किनर। ठीक है, आर टाइप थ्योरी किसने दी? स्किनर ने। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ठीक है, अब जैसे कि ये भोजन है दोस्तों और ये चूहा है। क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा देखें, रिस्पॉन्स को प्राथमिकता देने के कारण आर टाइप थ्योरी। और ये नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, नैमित्तिक ये अनुबंधन का सिद्धांत इंस्ट्रूमेंट है कि इस प्रकार से पैर रखेगा तो ये ऊपर से नीचे गिरेगा। ठीक है, और फिर ये खाएगा। तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? स्किनर का। स्किनर ने उद्दीपक की जगह अनुक्रिया पुनर्वलन को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, पुनर्वलन का सिद्धांत कलाक हल्का है। पुनर्वलन का सिद्धांत कलाक हल्का बल लगाकर चलाया जाता को स्किनर ने दिया है। स्किनर का सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। अब थोड़ा सा देखेंगे पुनर्वलन। देखो पुनर्वलन में सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन। ठीक है, तो सकारात्मक पुनर्वलन में देखिए को देने पर प्राणी क्रिया को दोहराता है। ठीक है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, इष्ट। जैसे कि हम पढ़ाई करके पुरस्कार, हमें कोई जीके की प्रतियोगिता में हमने भाग लिया। ठीक है, जीके की प्रतियोगिता और उसको हमने जीत लिया, पुरस्कार मिला और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से हुई तो हम फिर से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो ये सकारात्मक। और नकारात्मक को देने पर प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता, जैसे मारना, पीटना, धमकाना। ठीक है, जैसे कि हमने कोई गलती की, हमारी पिटाई हुई तो हम लोग फिर से गलती नहीं करेंगे। ये सब दोस्तों देखिए थोड़ा सा इधर देखेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? स्किनर का है दोस्तों, स्किनर का। ठीक है, BF स्किनर ने बच्चों को भाषा का विकास माना है। ठीक है, भाषा विकास माना है। ठीक, अनुकरण पुनर्वलन के प्रारंभ के रूप में। पुनर्वलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत का अनुबंधन। ठीक है, अनियमित अनुकूलन बोलेंगे। क्रमादेशित अधिगम किसका? क्रमादेशित अधिगम स्किनर का है। ठीक है, अभिक्रमित अधिगम। ठीक है, ये भी स्किनर का। तो थोड़ा सा देखेंगे स्किनर बॉक्स तो प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, स्किनर बॉक्स प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। हाँ, जब देखिए थार्नडाइक का सिद्धांत। तो उस थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। तो थार्नडाइक की बिल्ली में पावलोव का कुत्ता, तो कोहलर की चिंपैंजी में स्किनर का चूहा। तो स्किनर ने चूहा और कबूतर पर भी किया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टाइम 1 आवर, फिर सेकेंड टाइम 30 मिनट। ये बिल्ली है दोस्तों और यहाँ पर ये भोजन है, ये बटन है, मृत मछली। ठीक है, ये मृत मछली, जैविक प्रेरक। यहाँ पर इस प्रकार से देखेगी बिल्ली। अब देखिए सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। SR टाइप थ्योरी बोलेंगे इसको।
ठीक है। उद्दीपक, अनुक्रियक सिद्धांत, SR टाइप्स थ्योरी और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जैसे दो हम प्रयास करते हैं वैसे ही दो एरर कम होने लगते हैं। ठीक है। जैसे ही हम ज़्यादा प्रयास करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो गलती होने के चांस कम होंगे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है। तो थार्नडाइक ने सीखने के दो नियम दिए थे। थार्नडाइक ने सीखने के दो नियम दिए थे। सबसे पहले मुख्य नियम। मुख्य नियम कितने थे? मुख्य नियम 3 थे। मुख्य नियम कितने थे? 3 नियम थे। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है। अब गूढ़ नियम कितने दिए थे? गूढ़ नियम 5 दिए थे। कितने नियम दिए थे थार्नडाइक ने? गूढ़ नियम 5 दिए थे। देखिए, सबसे पहले बहु अनुक्रिया का नियम, सेकंड मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा सादृश्यता या अनुरूपता का नियम, सादृश्यता या अनुरूपता का नियम, पांचवा साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। किसका? पावलोव वेस्ट है ये। तो थार्नडाइक का कौन सा नियम? जो पावलोव वेस्ट है। तो ये 5वें नंबर वाला। ठीक है। साचर स्थानांतरण का नियम। अब देखिए, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक का। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन प्रक्रिया के बीच साक्षर बोलेंगे। थार्नडाइक के परीक्षण का शीर्षक है परीक्षण त्रुटि अधिगम। ठीक है। अधिगम के नियम दिया थे। अधिगम के नियम किसने दिए थे? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक का सिद्धांत है व्यवहारवादी। ठीक है। तो देखिए, जिस भी मनोविज्ञान की थ्योरी में उद्दीपक शब्द आता है वह व्यवहारवादी में आएगा। जिस भी मनोविज्ञानिक के थ्योरी में अगर उद्दीपक शब्द आ जाएगा, ठीक है, तो वो कौन सा कहलाएगा? व्यवहारवादी कहलाएगा दोस्तों। ठीक है। व्यवहारवादी वो कहलाएगा, व्यवहारवादी कहलाएगा। देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जर्मन के गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया। इसमें सबसे मेन इंसान कोहलर है। ठीक है। कोहलर, कोफा, बर्दिमर। ठीक है। तो जो सूझ जो है बर्दिमर, तो यहाँ पर ये मैंने बताया गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण रूप। गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण रूप, संपूर्ण रूप। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रयोग कैसे कैसे हुए थे। देखिए, चिंपैंजी। चिंपैंजी क्या था? सुल्तान, इसका नाम था चिंपैंजी का। ठीक है। और ये चिंपैंजी पे प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने। ठीक है। और इसका नाम सुल्तान था। तो ये क्या था? वन मानुष। ठीक है। वन मानुष। सूझ के लिए समस्या होना चाहिए, जरूरी है, अचानक से आती है। ठीक है। जैसे कि ये केला टंग है, केला डंडा और सुल्तान चिंपैंजी। अब ये तोड़ेगा और ये डिब्बा है। अब इस पर ये सोचेगा, इस पर चढ़ गए हैं, इस पर चढ़े, इस पर चढ़े, तब टूटे। कुछ इस प्रकार से। ठीक है। सिद्धांत समग्रवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत। नौ, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक तात्कालिक ज्ञान। ठीक है। गुण, ये सब गुण महोदय। यहाँ पर थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे कि कोहलर का मानना था कि अधिगम पूर्ण स्थिति की धारणा है। कोहलर सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के संस्थापक मैक्स वर्दिमर थे। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। और इसका पूर्ण नाम संपूर्ण, यहाँ पर मैंने जस्ट बताया था, यहाँ पर संपूर्ण रूप। गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण रूप। ठीक है। यहाँ पर ये मैंने बताया। ठीक है। अधिगम के गेस्टाल्ट के सिद्धांत से संबंधित एक कोहलर और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के संस्थापक मैक्स वर्दिमर। अब थोड़ा सा अधिगम लर्निंग माने सीखना। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ठीक है। हाउ, ये क्या है? देखिए, अनुभव से होता है। आग में हाथ ना डालना, गर्म चाय तेज़ी से ना पीना। कुछ जानते हैं क्योंकि हम करेंगे ऐसा, हमें अनुभव मिल जाता पहले कि हम चाय पीते तो हमारा गला जल जाता, इस प्रकार से। और हम आग को पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। इस प्रकार से ये अनुभव है। अब थोड़ा सा इधर सीखेंगे। जैसे कि सीखना, प्रशिक्षण से जो पढ़ रहे हैं सो ये सब प्रशिक्षण से जो पढ़ रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, ये सब सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तत्व, रुचि लगन। ठीक, कौन सा ज़रूरी तत्व है? तो रुचि लगन, इंटरेस्ट, तभी आप सीख पाएंगे। आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप सीख पाएंगे। सीखना, आत्मज्ञान, अनुवृत्तियों का अर्जन। क्रो एवं क्रो का कहना, सीखना, आत्मज्ञान,
सीखना आदत ज्ञान अभिव्यक्तियों का अर्जन क्रोध एवं क्रोध का। आदत खराब कौवा की होती है, रोटी लेके भाग जाता। तो जैसे कि मैं छत पर खाना खाती हूँ, जैसे ही छत पर बैठी मेरी रोटी सारी उठा के ले गया। तो इनका जो सिद्धांत है सीखना आदत ज्ञान, ये सब किसका है? क्रोध एवं क्रोध का। तो आदत जिसमें आ जाए वो क्रोध एवं क्रोध का। ठीक है, ऐसे याद रखना है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया। स्किनर का जो सबसे ऊपर है स्किन, ठीक है, उत्तरोत्तर स्किन ऊपर है, नर देता स्किन, ठीक है। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। नवीन ज्ञान प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया। किसने कहा था? वुडवर्थ। नवीन ज्ञान, ठीक है, नवीन ज्ञान प्रतिक्रिया। नवीन पत्ती टहनी, ठीक है, टहनी पर गुड़ पर लगती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना नवीन गुड़ का काम करता है इस प्रकार से। तो नवीन ज्ञान प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? वुडवर्थ की। अधिगम सीखने की विशेषता। सीखना जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। सीखना एक सतत प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना सार्वभौमिक है, सीखना समायोजन है, सीखना लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया। अधिगम जीव की वृद्धि है, सीखना अनुभवों की नवीन व्यवस्था है, सीखना वातावरण क्रियाशीलता की वजह है। अधिगम का स्थानांतरण देखिए। अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का है। अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का। सबसे पहले सकारात्मक, फिर नकारात्मक, फिर शून्य, ठीक है। तो सबसे पहले जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरे परिस्थिति में हेल्प करे तो उसे अधिगम का प्लस वेव स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना सीखना है या आना बाइक चलाना या सीखने में हेल्प हो जाती है इससे, ठीक है। तो ये स्थानांतरण बोलेंगे। एक चीज़ से हमने दूसरी चीज़ सीखी, वो स्थानांतरण। और यहाँ पर देखा नकारात्मक, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा, जैसे कि विस्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। अगर कोई काम कर रहे हैं और उसकी वजह से दूसरे काम में हमें परेशानी सामना करना पड़े तो वो थोड़ा सा नकारात्मक पहुँच जाएगा, ठीक है। 0, जब एक परिस्थिति में सीखा गया दूसरी परिस्थिति में हेल्प ही ना करें तो वो शून्य हो जाएगा। ऊर्ध्व स्थानांतरण देखिए, दूसरे किसी बड़ी परिस्थिति में काम आए तो उसको कहेंगे, ठीक है। चपरासी एग्जाम की तैयारी करके यूपीएससी क्वेश्चन करने लगे ये सब। 36 स्थानांतरण, तो यही सब चल रहा है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। एक पक्षी स्थानांतरण, सीधे हाथ से बॉलिंग करते उसी हाथ से भाला फेंकने लगा तो वह अधिगम का एक पक्षी स्थानांतरण हो जाएगा। द्विपक्षी, जब एक हाथ से बॉलिंग करते दूसरे हाथ से भी बॉलिंग करने लगे तो वह अधिगम का द्विपक्षी। एक हाथ से भी कर रहा दूसरे हाथ से भी कर रहा। जैसे कि मेरी फ्रेंड थी, वो सीधे हाथ से भी लिख लेती थी, डेढ़ हाथ से भी लिख लेती थी। तो ये सब, ठीक है। देखिए अधिगम वक्र, देखिए सीखने को पेपर पर प्रदर्शित करना तो परिभाषित 1800। अधिगम वक्र सीखने को पेपर पर प्रदर्शित करना ही वक्र, ठीक है। और परिभाषित 1885 में हरमन एबिंगहास ने किया था। अधिगम वक्र को किसने परिभाषित किया था? 1885 में हरमन एबिंगहास ने। हरमन एबिंगहास, ठीक है। उक्त का देख 3 प्रकार हैं इसके। 3 प्रकार हैं, नवोत्तर वक्र, अनोत्तर वक्र और मिश्रित वक्र। तो ये कितने प्रकार हो गए? अधिगम वक्र कितने रहेंगे? 3 हैं दोस्तों। कितने? 3 हैं, इसे याद रखना। और किसने परिभाषित किया था? हरमन एबिंगहास ने। हरमन एबिंगहास, ठीक है। नवोत्तर वक्र देखिए, समय के साथ सीखने में वृद्धि होती है उसको नवोत्तर। अनोत्तर, समय के साथ सीखने में कमी होती है उसको अनोत्तर। मिश्रित, सीखने की गति कभी तेज कभी धीमी तो इसको मिश्रित। तो नवोत्तर से नेगेटिव मत सोच लेना। नवोत्तर से मतलब आगे बढ़ रहा है, नवोत्तर से आगे बढ़ रहा है, नवोत्तर, ठीक है। नवोत्तर वर्ग बढ़ रहा है आगे। अब थोड़ा सा और इसको अन्य नाम है वर्धमान निशापदन वर्ग और इसका है हास निशामदन, ठीक है। हास से तो हानि हो रही है तो इससे तो कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वर्धमान निशापदन, ऐसे याद रखना। सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादन वक्र, सब के साथ सीखने में समान गति, ठीक है। अधिगम का पता, ना सीखने में वृद्धि और ना सीखने में कमी। तो अब देखिए थोड़ा सा थकान, अभिप्रेरणा, रुचि, शिक्षण विधि, ठीक, ये सब थोड़ा सा इधर देखें। कारण क्या है 18 में कि थकान, अभिप्रेरणा, रुचि, शिक्षण विधि ठीक नहीं है तो इस वजह से अधिगम में 18 बनेगा। अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा लाए गए सुधार की मात्रा दर की सीमा का चित्र रिपोर्ट देता है, ठीक है। तो एबिंगहास ने कहा है ये,
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर, ठीक है। कनेक्टिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल बाय जेरोम ब्रूनर ने। देखिए संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्था बताई हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं जेरोम ब्रून ने बताई हैं, जेरोम ब्रून ने, ठीक।